कर रहा हूँ। सवाल में सवाल में लिखा हुआ है Zircon Limited manufactures and supplies footballs for both domestic and international market. Following information is available from the company's records. Number of skilled workers 250 लोग कंपनी में काम करते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ, एक महीने में 200 घंटे एक वर्कर काम करता है। सही है। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी ने एक्चुअली जो देखा गया वो ये देखा गया कि एक फुटबॉल एक प्रोडक्ट जो है वो 1.5 घंटे में बनता है। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 42 है और वेरिएबल ओवरहेड रेट्स पर आवर 75 है। ये कुछ इसने इंफॉर्मेशन दे दी हमें। सही है ना। फिर लिखा हुआ द कंपनी मैन्युफैक्चर 40,000 फुटबॉल्स पर मंथ। ओवर टाइम इज पेड टू द वर्कर्स एट द rate of 75% over and above the standard wage rate. In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plan. The production manager has suggested the following option to the management. Option 1 और option 2, दो options ये हैं। Requirement ये है evaluate the above options in contrast with the existing scheme and advise the management about the most economical option. Evaluate the above options, ऊपर के options को compare करो, evaluate करो in contrast with the existing scheme, यानी कि existing scheme अभी मौजूदा हालात में क्या हो रहा है इसको compare करो दोनों दूसरे options के साथ। तो हमें 3 वर्किंग्स करनी है कि currently क्या है, फिर हम ऑप्शन 1 पर जाते हैं तो क्या होगा, और अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पर जाते हैं तो क्या होगा। इस तरह की हमें वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि करंटली क्या हिसाब किताब चल रहा है, करंटली क्या कंपनसेशन मिल रही है वर्कर्स को, और करंटली क्या खर्चा होता है, और एग्जिस्टिंग सारे मामला देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो 40,000 फुटबॉल्स बनानी है। ठीक है, 40,000 फुटबॉल्स बनानी है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1.5। एक्चुअली एक फुटबॉल बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। एक फुटबॉल बनाने के लिए एक्चुअली जो टाइम लगता है ना वो 1.5 घंटा लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल आवर्स लगते हैं, जो टोटल एक्चुअल आवर्स लगते हैं, जो टोटल आवर्स कंज्यूम होते हैं, जो टोटल आवर्स इस्तेमाल होते हैं, वो कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि अगर 40,000 फुटबॉल्स बननी है और एक फुटबॉल 1.5 घंटे में बनती है, एक फुटबॉल 1.5 घंटे में बनती है, तो टोटल 60,000 आवर्स, टोटल 60,000 आवर्स जो है ना वो लगते होंगे। सीधा सा हिसाब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 40,000 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट 1.5 घंटे में बनता है, तो जाहिर है टोटल 60,000 आवर्स लेबर को काम करना होता होगा। अच्छा, क्या लेबर ओवर टाइम करता है, क्या लेबर ओवर टाइम करता है? जी हाँ, ओवर टाइम करता है। कैसे पता? देखो, जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स है ना, जो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं। 250 मजदूर है, हर मजदूर एक महीने में 200 घंटे काम करता है। स्टैंडर्ड उसको बोला गया था, स्टैंडर्ड उसको बोला गया था तुम 200 घंटे काम करोगे, और 250 लोग हैं तो पूरे महीने 250 लोगों ने 200 200 200 200 घंटे लगाकर कितनी देर काम किया होगा? सर 50,000 घंटे काम किया होगा, 50,000 घंटे काम किया होगा। ठीक है, 250 मजदूर है, हर मजदूर 200 200 200 200 घंटे काम कर रहा होगा, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअल काम तो 60,000 आवर्स में हुआ। तो इन्होंने ओवर टाइम किया होगा कितनी देर का? 10,000 घंटों का ओवर टाइम किया होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर 60,000 आवर्स एक्चुअली मैं काम करता हूँ और कंपनी ने स्टैंडर्ड ये बोला हुआ था कि तुम्हें 50,000 घंटे काम करना होगा, तो 10,000 घंटे मैंने ज्यादा काम किया होगा, ओवर टाइम किया होगा। और इससे क्या लिखा हुआ था, नॉर्मली हम एक घंटे के कितने देते हैं? 42। नॉर्मली एक घंटे के हम 42 रुपीज दे रहे होते हैं, और इसमें लिखा हुआ है ओवर टाइम इज पेड टू दी वर्कर्स एट द रेट ऑफ 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट। अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो उसको मैं नॉर्मल से 75% ज्यादा पैसे दूंगा, यानी कि 42 प्लस
42 का 75%, 42 प्लस 42 का 75%, 42 प्लस 42 का 75%, यानी कि 73.5, 73.5। 42 प्लस 42 का 75% यानी कि 73.5, 42 प्लस 42 का 75% यानी कि 73.5। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो उसको 73.5 दिए जाएंगे। ये ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, 42 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 यानी कि 73.5, 42 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 यानी कि 73.5। अब क्या होगा, अब आप लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करो। नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स कैसे आएंगे भाई? नॉर्मल आवर्स उन्होंने 50,000 घंटे काम किया, उस 50,000 घंटे के मैंने इनको 42 रुपीज के हिसाब से पैसे दिए थे। 50,000 घंटे इंटू 42 यानी कि 2100,000, 2100,000। और ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम कितने घंटे किया? 10,000 घंटे किया। इन 10,000 घंटों के मैंने इनको 73.5 के हिसाब से पैसे दिए होंगे क्योंकि ये ओवर टाइम कर रहे थे। ठीक है, तो 735,000 ये बन गए। तो लेबर को जो पैसे टोटल मिल रहे होंगे वो इन दोनों का एडिशन यानी कि 2835,000 रुपीज मिल रहे होंगे, 2835,000 रुपीज मिल रहे होंगे नॉर्मल घंटों के 42 के हिसाब से, ओवर टाइम के 73.5 के हिसाब से। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो होंगे, इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो होंगे, और ओवरहेड्स का रेट जो है वो 75 पर आवर दिया हुआ था। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 75। अच्छा, ओवरहेड्स क्या होता है? उसमें हीटिंग, लाइटिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो सर क्या उसका ओवर टाइम में ज्यादा नहीं होगा? नहीं भाई, वर्कर को ओवर टाइम में हम ज्यादा पैसे देते हैं, लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट होगा वो तो सेम रहेगा ना। वेरिएबल ओवरहेड्स के अमाउंट पे थोड़ी चेंज आएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड जो है उसके लिए अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, तो इसके आप 4.5 मिलियन दे रहे हो। और टोटल पैसे आपके बन गए 2835000, और 4.5 मिलियन यानी 7335000, 7335000। यह आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 7335000 आ गई। ये आपका टोटल खर्चा आ गया करंट हालात के हिसाब से। करंट हालात के हिसाब से ये खर्चा हो रहा होगा। सारा खर्चा हमने करंट हालात के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर 1 पे क्या है? इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ ₹72 पर यूनिट। यानी कि मैं पर आवर पैसे नहीं दूं, बल्कि मैं वर्कर्स को जो है ना एक यूनिट बनाने के 72 रुपीज दे दूं। It is expected to improve the current production efficiency from 65% to 78%। इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो मजीद एफिशिएंट हो जाएंगे। और बोलता क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द करंट प्रोडक्शन efficiency from 65% to 78%, मजीद एफिशिएंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमने 3 तरह के रेशियोज पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो क्या होता था? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स
इसी तरह से हमने एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो पढ़ा था, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। और इसी तरह से हमने प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो पढ़ा था, और वो होता था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। एनीवेज अभी वो एफिशिएंसी रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम जरा एफिशिएंसी रेशियो को देखते हैं। देखो एक तो बड़ा आसान सा मैथमेटिकल तरीका है, उसी से हम करते हैं, वरना आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर है आपके पास एफिशिएंसी रेशियो। अच्छा, आप पर यूनिट पर भी वर्किंग कर सकते हो और टोटल भी कर सकते हो। हम टोटल पर वर्किंग कर लेते हैं, पर यूनिट पर नहीं करते। वैसे हम पर यूनिट पर भी कर सकते हैं, हम टोटल पर भी कर सकते हैं, चलो हम दोनों वर्किंग कर लेते हैं। पहले हम पर यूनिट वाली कर लेते हैं। चलो, कंपनी का अभी का एफिशिएंसी रेशियो कितना है, 65%। तो एफिशिएंसी रेशियो की जगह लिख दो 65%। ये आता कैसे है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। सर पर यूनिट क्यों, इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना मैं पहले पर यूनिट के हिसाब से वर्किंग करता हूँ। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, जब ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट के स्टैंडर्ड आवर्स होंगे तो नीचे एक्चुअल आवर्स पर यूनिट होगा। तो एक्चुअल आवर्स कितने, 1.5। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स कितने बने, स्टैंडर्ड आवर्स एक यूनिट के, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना बना, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट हमारा बन गया 1.5 इंटू 0.65, 0.975 बन गया। एक मिनट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स, हाँ 0.975 बन गया। कंपनी के हिसाब से एक चीज 0.97 आवर्स में बन जानी चाहिए थी। कंपनी के हिसाब से एक चीज 0.97 आवर्स में बन जानी चाहिए थी। ये बंदा 1.5 आवर्स में बनाता था, और इसीलिए इसका एफिशिएंसी रेशियो 65% था। अब जब आपने स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकाल लिया, अब दोबारा से एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला, एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स पर यूनिट। अब आप एफिशिएंसी रेशियो, उसने बोला 78% हो जाएगा, सो 78% इज इक्वल्स टू 0.975 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो आपके जो एक्चुअल आवर्स होंगे वो कैसे आएंगे, 0.975 डिवाइडेड बाय 0.78, 0.975 डिवाइडेड बाय 0.78, तो ये आ जाता है 1.25। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी रेशियो पहले 65% था, उसको इस्तेमाल कर हमने स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ढूंढे, और फिर उन स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट की मदद से हमने एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ढूंढ लिए। अब 40,000 फुटबॉल्स के टोटल आवर्स क्या हुए, 40,000 फुटबॉल के जो टोटल आवर्स हो गए, जो अब लगेंगे वो लगेंगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, यानी कि 50,000। एक तो तरीका ये था जिससे हम टोटल आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर मैं टोटलिटी पर ही रेशियो अप्लाई करता, हाँ ऐसा भी कर सकते थे कि हम जो एफिशिएंसी रेशियो है वो टोटल पर अप्लाई करें। अगर हम टोटल पर अप्लाई करते ना, तो हम एफिशिएंसी रेशियो यानी कि 65% इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। अब हम टोटल सारे यूनिट्स के एक्चुअल आवर्स लिखते हैं। अभी एक यूनिट 1.5 आवर्स में बन रहा है, तो 40,000 फुटबॉल्स के 1.5 इंटू 40,000, 1.5 इंटू 40,000, 1.5 इंटू 40,000, यानी कि टोटल एक्चुअल आवर्स 60,000 है। तो इसकी मदद से हम टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स हो जाएंगे 0.65 इंटू 60,000, 39,000 बनेगा। और अब आप वापस से एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, जिसमें आप लिखो 78% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि 39,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। इससे आप एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स निकाल लो। आपके जो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स होंगे वो हो जाएंगे 39,000 डिवाइडेड बाई 0.78, यानी कि 50,000। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो काम 60,000 आवर्स में हो रहा था, एफिशिएंसी के इम्प्रूव होने की वजह से अब वो 50,000 घंटों में हो रहा है। बड़ा आसान सा है, 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, या फिर स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 से आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे, स्टेप 2 से आपके पास एक्चुअल आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे, और क्योंकि ये पर यूनिट है तो 40,000 फुटबॉल्स के टोटल आवर्स निकालने के लिए 50,000 से 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर स्टेप नंबर 1 में स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल यूनिट सारे यूनिट्स के आ जाएंगे, और एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल यूनिट सारे यूनिट्स के आ जाएंगे। आपने 40,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आप टोटलिटी पर काम कर रहे थे। दोनों का आप देखो कि आंसर जो है वो 50,000 ही आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ था कि हम हर फुटबॉल बनाने के 72 रुपीज़ देंगे, लेबर की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, 65% से 78% हो जाएगी। अब मैं इनको कंपनसेशन कितनी दे रहा हूँगा? अब मैं जब लेबर को कंपनसेशन दूंगा, तो क्योंकि पीस वेज सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो पीस वेज सिस्टम में उन्होंने 40,000 अगर पीसेस बनाए हैं, तो 40,000 पीसेस के मैं उनको 72 रुपीज़ के हिसाब से पैसे दूंगा, पर आर तो दूंगा नहीं। तो 40,000 इंटू 72 ये बनेगा 2880,000 2880,000। ठीक है। और अब आपके पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, अब आपके पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो, क्योंकि आपने 50,000 घंटे काम किया है ना, ऑप्शन नंबर 1 में काम कितनी देर हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में काम हुआ है 50,000 घंटे, तो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स जो होंगे वो हो जाएंगे 50,000, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 75। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 75 यानी कि ये बन जाएगा 3750,000, 3750,000। ठीक है जी। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो बन जाएगी 2880,000 और 3750,000, 6630,000, 6630,000। ये ऑप्शन 1 हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद अ गारंटीड वेज ऑफ ₹48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वर्कर्स को ये कहा गया कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको 48 रुपये फी घंटा पे करेंगे, और कितने घंटों के पे करेंगे? बोला गया कि हम एक यूनिट के हिसाब लगाएंगे कि एक यूनिट आप 1.4 आवर्स में बनाते हो, जितने घंटे इस तरह से बनेंगे उसके हम 48 आवर्स के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे, गारंटी देते हैं हम। दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाई 60%। इससे ओवर टाइम 60% से कम हो जाएगा, ये कहा गया। तो ओवर टाइम अगर 60% से कम हो जाएगा, अगर ओवर टाइम 60% से कम हो जाएगा तो लेबर कितने घंटे काम कर रहा होगा? सर लेबर नॉर्मल जो टाइम लगाता है ना वो 50,000 घंटे लगाता है। कैसे पता? भाई यहाँ से पता चल गया, 250 मजदूर है, एक मजदूर 200 घंटे काम करेगा तो 250 इंटू 200 जो है वो 50,000 बनेगा, नॉर्मल टाइम हो गया। ओवर टाइम कितना होगा? ओवर टाइम जो है ना 10,000 घंटे है, और ओवर टाइम जो है वो दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय 60%। ओवर टाइम 60% से कम हो जाएगा। जब ओवर टाइम 60% से कम हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 40% रह जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप 10,000 में से 10,000 का 60% माइनस करो। एक तरीका तो ये है कि आप 10,000 में से 10,000 का 60% माइनस करो। दूसरा तरीका ये है कि आप 10,000 का 40% ले लो, बचा हुआ। 10,000 में से 10,000 का 60% माइनस करोगे या 10,000 का 40% ले लोगे तो एक ही बात होगी, तो 4,000 घंटे ये हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्कर है ना, ये टोटल जो काम कर रहा होगा 54,000 आवर्स काम कर रहा होगा। वर्कर टोटल 54,000 आवर्स जो है वो काम कर रहा होगा। ये आपके टोटल लेबर आवर्स हैं, ये आपके टोटल लेबर आवर्स हैं, ये आपके टोटल लेबर आवर्स हैं।
वापस से समझा दूं अगर, तो देखिए नॉर्मल तो उन्होंने 250 लोगों ने 200 घंटों के हिसाब से 50,000 घंटे काम करना ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये लिखा हुआ था कि जब आप ऑप्शन नंबर 2 पर जाओगे तो लेबर 60% कम ओवर टाइम लेगा। तो अभी ओवर टाइम 10,000 घंटे होता था, उस 10,000 घंटे को अगर मैं 60% से कम करूं तो वो 4,000 घंटे रह जाता है। तो अब लेबर टोटल 54,000 आवर्स काम कर रहा है। लेकिन ये बात याद रहे कि लेबर को 54,000 आवर्स की पेमेंट नहीं होगी, उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती है। बात को जरा गौर से समझिए, ये तो एक्चुअल आवर्स है, ये तो एक्चुअल आवर्स है। जितने घंटे लेबर ने फैक्ट्री में काम करा, जितने घंटे फैक्ट्री में लेबर ने काम करा, जितने देर लाइटें जली, जितनी देर बिजली कंज्यूम हुई, जितनी देर मशीनें चली। यहाँ पर ऑप्शन 2 में लिखा हुआ था इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद अ गारंटीड वेज ऑफ ₹48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी ने बोला था हम जब आपको पैसे देंगे ना तो हम एक्चुअल आवर्स के हिसाब से नहीं देंगे, हम स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से देंगे। और कंपनी ने ये बोला कि हमारे हिसाब से जो स्टैंडर्ड आवर्स होंगे ना, वो कैसे कैलकुलेट होंगे। आप 40,000 फुटबॉल बना रहे हो, हमारे हिसाब से एक फुटबॉल के स्टैंडर्ड आवर्स 1.4 हैं। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ आवर्स आपके कैलकुलेट करेंगे, ये आवर्स बन गए 56,000। और कंपनी ये कह रही है कि हम आपको 56,000 आवर्स के पैसे देंगे। कंपनी ये कह रही है 40,000 यूनिट बनाओगे, हमारे हिसाब से एक यूनिट 1.4 आवर्स में बनता है, इस हिसाब से 56,000 आवर्स बनते हैं। अगर वर्कर्स ने 54,000 आवर्स भी काम किया, एक्चुअली एक्चुअली वाकई में 54,000 आवर्स काम किया, फिर भी इनको पैसे 56,000 आवर्स के ही मिलेंगे, फिर भी इनको पैसे 56,000 आवर्स के ही मिलेंगे। तो इनकी जो वेजेस बनेगी, वर्कर्स की जो वेजेस बनेगी, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने यूज करने, 56,000 को 48 से मल्टीप्लाई करना। 56,000 को आप 48 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है 2688,000। 2688,000। और ओवरहेड्स के लिए, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए अब आप 56,000 आवर्स नहीं यूज करोगे, आप एक्चुअल आवर्स यूज करोगे, क्योंकि बिजली तो 54,000 आवर्स इस्तेमाल हुई होगी, मशीन्स तो 54,000 आवर्स चली होंगी। तो उसके लिए 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 75 का जो रेट है वो, सो 54,000 इंटू 75, ये बन जाता है 4050,000। ठीक है जी। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 6,738,000। 6,738,000, ये टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है जी। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हो गए। करंटली आपकी जो कॉस्ट है वो है 7,335,000। ऑप्शन नंबर 1 में आपकी कॉस्ट 6,630,000 है। और ऑप्शन नंबर 2 में आपकी टोटल कॉस्ट 6,738,000 है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला ऑप्शन जो है ना वो ऑप्ट करोगे। उसने बोला था इवेल्युएट द अबव ऑप्शंस इन कंट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग स्कीम एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन जो है वो कौन सा है। ठीक है। तो ये आपके मैंने इस सवाल को कर दिया सॉल्व।